हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, इसके बाद ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, इसके बाद हमने पढ़ा था रोमन स्कॉलर्स के बारे में, रोमन के बाद हमने पढ़ा था अरब स्कॉलर्स के बारे में। अब देखो, रोमन स्कॉलर्स और अरब स्कॉलर्स का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा गैप था उस टाइम पीरियड में। रोमन स्कॉलर्स बेसिकली 1st सेंचुरी और अरब स्कॉलर्स अप्रॉक्स 8th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो था, जिस पीरियड को कहा जाता था डार्क एज कहा जाता था, डार्क एज, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। अब इस डार्क एज के बारे में आता है अरब स्कॉलर्स के बाद हमारे आते हैं स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स। फर्स्ट स्कूल हमने पढ़ा था जर्मन के बारे में। अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स, जियोग्राफिकल थॉट्स। तो बेसिकली इसके फाउंडर जो थे पॉल विडाल डिला ब्लास थे। इन्होंने पॉसिबिलिज्म का भी खोज किया था, कॉइन किया था। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1845 एडी से लेकर के 1918 एडी तक था। तो बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट इन फ्रांस। तो ही डेवलप्ड न्यू ज्योग्राफी इन फ्रांस, इसीलिए इनको कंसिडर किया जाता था फादर ऑफ ज्योग्राफी इन फ्रांस। ही फाउंडेड ए पेरियडिकल कॉल एनएल्स डी ज्योग्राफिया। अब इन्होंने एक जर्नल्स खोला था, एनएल डी ज्योग्राफिया। दिस पब्लिकेशन पब्लिश आर्टिकल्स ऑन अबाउट ज्योग्राफी। तो बेसिकली ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे ज्योग्राफी में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका पेज, सेकेंड कॉन्सेप्ट है इनका जनरल डीवीए, और थर्ड कॉन्सेप्ट है इनका टेरेस्ट्रियल यूनिटी। रेदर देन दिस इन्होंने पॉसिबिलिज्म का भी खोज किया था। तो अब पेस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली पेस जो था वो मैन और हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स का जो था वो स्टडी था इन ए स्मॉल होमोजेनस एरिया। तो बेसिकली ये एक रीजनल टाइप ऑफ स्टडी था जहाँ पे मैन विथ हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स से रिलेटेड स्टडी किया जाता था। तो बेसिकली इसके बाद यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू हिम नेचर सेट्स लिमिट्स एंड ऑफर्स पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, but the way reacts or adjusts to this given condition depends on his own traditional way of living। तो बेसिकली इस हमें ये थॉट से हमें ये पता चलता था कि ये पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर थे। इन्होंने ही बाय द वे इन्होंने ही खोज की थी पॉसिबिलिज्म के। तो बेसिकली इसमें पॉसिबिलिज्म आइडियाज शो होते हैं। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से ये कह रहे हैं कि जो नेचर है वो हमारे लिए सिर्फ एक एडवाइज़र के रूप में है, और उस चीज़ को हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जनरल डीवीए, वे ऑफ लाइफ लिविंग और लाइफस्टाइल। बेसिकली इसमें इन्होंने स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस के बारे में बताया था, कल्चरल कल्चरल कंपोजिशन, इसके बाद एथनिसिटी और इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के बारे में बताया था। तो बेसिकली इनका दो मेन वर्क्स था, दो मेन बुक्स थे। फर्स्ट इज टैब्लियो दी ला ज्योग्राफी दी ला फ्रांस, सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। इनके दो बुक्स थे। और इन्होंने और एक लास्ट इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने टेरेस्ट्रियल यूनिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें बेसिकली एक रीज़न होता है वो, उसमें डिफरेंट सारे फिजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स को एक रीजन में स्टडी किया जाता था। उस स्टडी को टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहा जाता था। तो बेसिकली इसके बाद जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो जीन ब्रून्स हैं। इनका टाइम पीरियड था 1868 से लेकर 1930 एडी तक, और ये बेसिकली विडाल डिला ब्लाच के शिष्य थे। इनका मेन वर्क था ज्योग्राफिक ह्यूमेन, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, नेचर इज़ नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव। इस स्टेटमेंट से हम ये पता कर सकते थे कि ये भी जो थे पॉसिबिलिस्ट्स थे, यानी कि पॉसिबिलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते थे। ही गेव टू प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने दो प्रिंसिपल्स स्टडी ऑफ ज्योग्राफी के रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। जो हमारे विडाल डिला ब्लास थे इन्होंने तीन दिए थे, तीन पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था पेस, सेकेंड जनरल डीवीए, थर्ड कॉन्सेप्ट इज टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अब जब जो इनके सक्सेसर थे वो जिन ब्रून्स थे, और इन्होंने
दो कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। अब दोनों में क्या कहता है चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट था वो स्टडी था फिजिकल और कल्चरल फेनोमेना का, और जो स्टडी था ये टेम्पोरल चेंज जो होता है यानी कि जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टडी किया जाता था फिजिकल एंड कल्चरल फेनोमेना को, और ये स्टैटिक नहीं रहता था, ये बेसिकली डायनेमिक रहता था। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यही कहता है, और प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन कहता है कि जो रिलेशनशिप एनिमल और कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो रिलेशनशिप है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में बताया था। विथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दिस एनिमल्स आर जनरली एसोसिएटेड, और इनको कैसे फीड किया जाता था, कैसे रखा जाता था, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, वे ऑफ लिविंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स का रिलेशनशिप बताया था इस प्रिंसिपल में। तो बेसिकली इन्होंने दो प्रिंसिपल दिए थे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। एक्टिविटी में इन्होंने फिजिकल एंड कल्चरल फेनामिना को स्टडी किया जाता था विथ डायनेमिक इन नेचर, और जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन था वो एनिमल्स और कल्टिवेटेड प्लांट्स का स्टडी किया जाता था विथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब नेक्स्ट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर इज एलिसी रेक्लस। इनका टाइम पीरियड था 1830 से लेकर के 1905। तो बेसिकली ही वाज द स्टूडेंट ऑफ कार्ल रिटर एंड एन एनार्किस्ट। एनार्किस्ट यानी कि जो कि थियोलॉजिकल थॉट्स रखते थे, जो कि गॉड पे बिलीव करते थे, उनका मानना था गॉड इज सुप्रीम। तो बेसिकली ही डेरिव्ड हिज मेन प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज कंसर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम रिटर। तो बेसिकली कार्ल रिटर भी जो थे वो थियोलॉजिस्ट ही थे, और ये बहुत बड़े शिष्य थे एलेसे रिक्लस, कार्ल रिटर के बहुत बड़े शिष्य थे। इनका जो मेन वर्क है, फर्स्ट वर्क इज ला टेरे पब्लिश इन 1967, सेकंड वर्क इज नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सले पब्लिश इन 19 वॉल्यूम्स ड्यूरिंग, इतना टाइम पीरियड में इन्होंने 19 बुक्स लिखी थी। और इनका जो थर्ड बुक है द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेट्स पब्लिश इन 1908। तो बेसिकली इनका एक स्टेटमेंट है, मैन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट बट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ये बेसिकली इस स्टेटमेंट को देख करके हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये भी पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर थे। तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन यही था। अब नेक्स्ट स्कॉलर जो है एमेनुअल डी मार्टोन है। इनका टाइम पीरियड था 1833 से लेकर के 1955 तक। तो बेसिकली ये पपिल यानी कि शिष्य और सन इन लॉ यानी कि दामाद थे विडाल डी ला ब्लाज के, जो कि फाउंडर थे पॉसिबिलिज्म के। इनका मेन वर्क है ट्रेट दी ज्योग्राफिज फिजिक और ला फ्रेंच फिजिक, दो इनका वर्क का नाम है, बुक्स का नाम है। इनका जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली जो एल्प्स माउंटेन्स है जो यूरोप में स्थित है मेडिटेरियन सी के ऊपर, उस माउंटेन पे इन्होंने ग्लेशियल इरोजन को स्टडी किया था, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन था फिजिकल ज्योग्राफी में एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो लास्ट स्कॉलर है हमारे एल्बर्ट डिमेंगो। ये ऑल्सो ही वाज ऑल्सो ए पपिल ऑफ ब्लाच, वेडाल डेला ब्लाच। ही कंसंट्रेटेड मेनली ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी। इनका जो कंट्रीब्यूशन था मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी में था। हिज राइटिंग्स वेर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये इन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी थी, रेदर देन बुक्स ही रोट नोट्स एंड आर्टिकल्स, 31 आर्टिकल्स एंड 1809 नोट्स फॉर ए जर्नल कॉल एनएल्स। इन्होंने एक जर्नल में काम किया था। ही रोट ऑन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन यहीं तक था। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा था फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉल विडाल डिला ब्लास, इसके बाद जीन ब्रून्स, इसके बाद हमने पढ़ा था एलिसी रिक्लस के बारे में, इसके बाद एमेनुअल डी मार्टोन, और लास्ट में एल्बर्ट डी मैंगियोन। तो बस 5 स्कॉलर थे बेसिकली, और भी बहुत सारे स्कॉलर हैं बट वो मेन नहीं, मैंने सिर्फ मेन पढ़ाया है। और अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बेसिकली अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। और अगर आपने ये तीनों में से
ये चारों वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।